इलेक्शन की तैयारी मैं नहीं करूंगा, लोगों पे छोड़ते हैं, वो जिन्हें सोचते हैं, वो जिनको समझ में आता है कि उनकी खिदमत करने के लिए कौन बेहतर है, उसको चुने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी खिदमत 3 साल हमने जिस तरीके से की है, लोगों का प्यार और मोहब्बत उसी तरीके से इलेक्शन में। देखिए मेरे सामने तो बहुत अच्छा है, आप भी पूछिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। जो शिवाजी नगर हल्के में जहां जहां भी काम चल रहा है वो बुलाकर स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर काम सही टाइम पर और बहुत जल्दी होना चाहिए। शिवाजी नगर की मुख्तलिफ गलियों का आपने सर्वे किया, क्या जो है सर्वे की अहम वजह थी? जहाँ पे भी काम चल रहा है उस काम का रिव्यू कर रहे हैं और काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द काम फिनिश करवाने के लिए हिदायत दे रहे हैं। और कोई दूसरी मुश्किलात वहाँ पे है तो उसको कैसे सही करना है वो बात देखने पर ही पता चलती है, तो उसी के लिए आए हैं। शिवाजी नगर क्योंकि तिजारती हब है पूरी रियासत के लिए और इस वक्त आमद रमज़ान भी है, रमज़ान भी आने वाला है, क्या ताजिरों के लिए क्या जो है यहाँ पर सहूलतें मुहैया की जाए?
खासतौर मोहल्ला पहले बहुत खस्ता हालात में, परेशान हालात में था, बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो आज का शिवाजी नगर और पहले के शिवाजी नगर में बहुत फ़र्क आया है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। और रमज़ान से पहले जितने काम है ये सब पूरे हो जाएंगे और इस बार का रमज़ान और आने वाले दिनों में शिवाजी नगर के ताजिरों के लिए बहुत ही सहूलियात होंगी। जब एरिया डेवलप हो जाएगा तो लोग खुशी खुशी आएंगे, उनके पास तिजारत करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। तो शिवाजी नगर की तिजारत कहीं और बड़े लेवल पर आगे जाएगी। 2-4 महीने पहले जो बारिश हुई थी पूरी रियासत उससे मुतासिर थी, मुख्तलिफ इलाके, शहर बेंगलोर के भी मुख्तलिफ इलाके जो है मुतासिर थे। शिवाजी नगर जो है बेहतर रहा। बिल्कुल, क्योंकि इस साल की जो बरसात है, पिछले 100 साल में इतनी ज़्यादा बरसात, इतने क्वांटम में एक साथ 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर जो बरसात हुई, पिछले 100 साल में इतनी बरसात नहीं हुई थी। तो उस बरसात में भी अगर शिवाजी नगर महफूज रहा तो आप समझ सकते हैं कि मेहनतों का नतीजा है, काम का नतीजा है और आने वाले दिन में ये और बेहतर होगा। सर, क्योंकि अभी 2-4 महीने के अंदर जो है रियासती इलेक्शंस भी होंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या जो है हालात हैं यहाँ के? देखिए, पिछले 3 साल का जो अरसा मिला है उसमें लोगों की खिदमत की है, मोहल्ले का डेवलपमेंट किया है, हर शोबे में काम किया है, चाहे स्कूल्स क्यों ना हो, रोड क्यों ना हो, ड्रेन्स क्यों ना हो, पानी का सप्लाई क्यों ना हो, खूबसूरत करना, कचरे को साफ करना, हर शोबे में काम किया है। इलेक्शन की तैयारी मैं नहीं करूँगा, लोगों पे छोड़ते हैं, वो जिन्हें सोचते हैं, वो जिनको समझ में आता है कि उनकी खिदमत करने के लिए कौन बेहतर है, उसको चुने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी खिदमत 3 साल हमने जिस तरीके से की है, लोगों का प्यार और मोहब्बत उसी तरीके से इलेक्शन में। देखिए, मेरे सामने तो बहुत अच्छा है, आप भी पूछिए, बहुत ही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। सर, अभी जो इलेक्शन है आईडी कार्ड का जो मसला चल रहा था, ये मसला कहाँ तक गया है? हाई कोर्ट में बीजेपी ने अपील की है कि शिवाजी नगर के 26,000 अक़लियती वोट निकाल दिए जाए, ख़ास तौर से क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स, और हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। और हमने भी एक रिट अपील दायर की है, जो 9,200 लोगों को नोटिस दी गई है, वो नोटिस इलीगल है, इस पर हमने भी रिट दायर की है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, पूरी दमदारी से हम इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अक़लियती लोग ही, माइनॉरिटीज़ के लोग ही जो बीजेपी की हिमायत करें, बावजूद जो है बीजेपी की जानिब से अक़लियती वोटों को काट दिया जा रहा है, ये साफ नज़र भी आ रहा है। देखिए, मुनाफिकत हर ज़माने में रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रही है, तो आज कहाँ छूटेगी, इसको हम ठीक से देखेंगे। आने वाले दिनों में पब्लिक इसका फैसला करेगी। सर, अवेयरनेस का काम जो है तेज़ी से चल रहा है, तो और क्या इसमें तेज़ी करेंगे? नहीं, लीगल फाइट भी चल रही है, अवेयरनेस का काम भी चल रहा है, नए वोटों का एनरोलमेंट भी चल रहा है, पुराने वोट जो ये निकालना चाहते हैं, टारगेट करके डिलीट करना चाहते हैं, उसको भी कैसे हम वापस रिटर्न करें, इसका भी काम चल रहा है। हम कोई भी पूरी मुस्तैदी से हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे। लोगों का हक है वोट डालना, बुनियादी हक है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। ये छीनने की जितनी भी कोशिश करें, हम उसको उस पूरा मतलब साथ के कदम ब कदम जो है हर जगह आप नजर आ रहे हैं। किस तरह जो है शिवाजी नगर को तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है। आज हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब जो शिवाजी नगर हल्के में जहाँ जहाँ भी काम चल रहा है वो बुलाकर स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर काम सही टाइम पर और बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने भी रमज़ान आ रहा है और बहुत से फेस्टिवल हैं। अभी शिवरात्रि है, उगादी है, रमज़ान फेस्टिवल है, सब है, जो यहाँ कर व्यापारियों को और सब तकलीफ बहुत होती है। इसी वजह से ये सब होने से पहले सारा काम फिनिश हो जाए, इसीलिए आज हमारे एमएलए साहब आकर, आज असेंबली है, असेंबली छोड़कर वो खाने के टाइम पर आकर एरिया में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, वोटर आईडी कार्ड के सिलसिले में आपने भी कई सारे सर्वे किए हैं, तो लोगों में क्या असर है? पब्लिक बेजार है, इसमें आकर ज्यादा टारगेट हमारे मुसलमान भाई, एससी भाई, क्रिश्चियन भाई को 3 आदमियों को मिला, 3 कम्युनिटी को मिला के टारगेट बना है। ये सारे लोग बेजार हैं, क्योंकि
अगर वो फॉल्स वोट रहता, कोई गलत वोट रहता तो बात अलग है। प्रेजेंट वो घर पर है, आप लोगों ने भी देखा है, क्योंकि प्रेजेंट वो घर में रहकर वो बात किए हैं, वो इधर ही है, उनके 30-30, 40-40 के घर के अंदर वोट कर दिए। हमारा सब मुस्लिम इसमें छोटे तबके का, छोटे छोटे घर में भी 8-10 आदमी रहते हैं, वैसे घरों के अंदर आकर वो सिर्फ गेसिंग करके वोट निकाल दिए। क्यों निकाला गया, क्या लगता है? क्यों निकाल दिया बोले तो हमारे एमएलए साहब की पॉपुलैरिटी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए। आप जैसा आप जानते हैं सुबह से एमएलए रिजवान अरशद साहब जहाँ काम चल रहे हैं, वो तरक्की के काम चल रहे हैं, उसका मुआयना किया है। रमज़ान करीब आ रहा है, इसलिए लोगों को तकलीफ ना हो। यहाँ के बिजनेस आप जानते हैं, शिवाजी नगर रमज़ान के महीने में बहुत व्यापारों में मशगूल रहता है, तमाम व्यापारियाँ यहाँ आते हैं, तमाम खरीदार यहाँ आते हैं, तो इस वजह से कोई उनको तकलीफ ना हो, रोज़गारों को तकलीफ ना हो, व्यापारियों को तकलीफ ना हो, जल्द से जल्द काम ख़त्म करने के लिए वो आज कॉन्ट्रैक्टरों को सख्त वार्निंग देकर बोला है कि 15-20 दिन के अंदर तमाम काम जो चल रहे हैं, न्यू मार्केट रोड का है, सुल्तान जी गुंडा है, एम रोड है, ये चौक का काम है, ये सब तमाम जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने यह कहकर यहाँ से गए।